नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार और आप देख रहे शानी एक्सप्रेस। मित्रों, आज हम एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बोलना चाहेंगे, जो कि आप सबके लिए एक अच्छे मैसेज दे सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, घमंड एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये हर किसी में नहीं दिखता है, फिर भी कुछ लोगों में ये बड़े दिखता है। और इस पर आप लोगों को क्या राय है वो कमेंट करके बताइए। और अभी चलते इस विषय को आगे लेकर चलते हैं। घमंड करना सही है या गलत? ये घमंड जो होता है किस चीज़ का होता है और क्यों होता है, इसका पर आज एक स्टोरी है। एक सुनने के बाद आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा। एक राज्य में एक राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया वह राजपाट से संन्यास ले लेगा। परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसके वजह से वह राज्य सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता। राजा की एक पुत्री थी, जिसकी विवाह की योजना में राजा को बनानी थी। इसलिए उसने मंत्री को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर से प्रवेश करेगा उससे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री को विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन राज्य के सैनिकों ने फटेहाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज्य अभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेदारी को सौंपा और स्वयं वह प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी, जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमरे में लटका के रखता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता। फिर अपने अन्य कार्यों में वो लग जाता था। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को असंभव होता कि राज्य के सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे, जवाहरात जो खजांची के पास है, सेना की शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजात की चाबी मंत्री के पास है। फिर भी इस छोटे से कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आता है? सेनापति ने ये सोचकर बड़े हैरान रह गए। फिर सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि राजन, यदि आप क्षमा करें तो ये बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है? राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारा पूछने का विषय नहीं। यह प्रश्न दोबारा कभी मत पूछना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ा गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों के राजा से पूछने की प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को वो उस कमरे के रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और आप तो जानते हैं कि स्त्री हट के आगे किसी को भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग कर दिया और उस कोठरी के सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा, सेनापति और अन्य संसाधनों को लेकर कोठरी के पास गया। दरवाज़ा खोला। जब कमरे के दरवाज़ा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका था।
मंत्री ने पूछा कि महाराज यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मेरा मन शांत हो जाता और मेरा घमंड समाप्त हो जाता था। तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। मित्रों, इस स्टोरी में यही शिक्षा मिलती है कि अहंकार अग्नि के समाप्त या समान होता है, जो मनुष्य को अपने ताप से भस्म कर देता है। साथ ही जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है वह अहंकार जैसे दोषों को अपने से दूर ही रखता है। हमें भी अपनी उपलब्धियों, अपने पद एवं प्रतिष्ठा पर घमंड नहीं करना चाहिए एवं सदैव शील एवं परोपकारी बनना चाहिए। आप मित्रों सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो प्राप्त है, ये सोचकर खुशी में रहिए। ऐसा ही प्रभु की अच्छी इच्छा है। घमंड एक अच्छा नहीं है जो आपके या समाज के लिए कभी कोई स्वीकार नहीं करेगा। धन्यवाद बंधु। आप लोग यह स्टोरी कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, भारत माता की जय।